उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी। देहरादून में हुई चुनाव समिति की बैठक। इस समिति में इस बात का फैसला लिया गया है और नामों पर मंथन भी किया गया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जो है अब वो जल्द ही जो नामों का ऐलान है निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का, अब उसका ऐलान जल्द ही कर सकती है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी। देहरादून में हुई समिति की बैठक। इस समिति की बैठक के दौरान कई नामों को लेकर के चर्चा भी किया गया है, रणनीति भी तैयार की गई है, नामों को लेकर के भी मंथन किया गया है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो जल्द ही निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। सहयोगी शुभांगी अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब तक कर सकती है? आज की मीटिंग से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए लगातार भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर 3 से 4 दिनों से जारी है। पहले कुमाऊं मंडल की बैठक हुई, फिर गढ़वाल मंडल की बैठक हुई और बीती रात जो है चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें तमाम पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे, उसमें सांसद मौजूद रहे, उसमें मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश प्रभारी थे, यानी कि सारे वरिष्ठ नेतागण जो थे इस बैठक में थे। और क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले भी जो बैठकें हुई उसमें पैनल तैयार किए गए थे कि आखिर किस किस को उम्मीदवार चुना जा सकता है, उस पर कल और गहनता से चर्चा हुई। करीबन 2 से ढाई घंटे ये बैठक चली और इसमें मुख्यमंत्री वर्चुअल रूप से जुड़े थे। उन्होंने तमाम लोगों से फीडबैक लिया और उस पर आखिरी मंथन हुआ कि आखिर अब किस पे ठप्पा लगना चाहिए और इसको अब हाईकमान भेजा जाएगा। हाईकमान बहुत जल्द, यानी कि आज हम कह सकते हैं कि आज से ये सूची आनी जो है वो शुरू हो सकती है, ऐसा भाजपा सूत्रों का कहना है। और ऐसे में आज हम कह सकते हैं कि 1 से 2 बजे के बाद जो है पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है उम्मीदवारों की। महापौर के पद के लिए भी पैनल जो तैयार किया गया था उस पर भी कल गहनता से मंथन हुआ है और ऐसे में बहुत जल्द जो है महापौर के पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा इसकी भी घोषणा जल्द ही हो जाएगी। और क्योंकि आज से देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब कहीं ना कहीं जल्द नामों की घोषणा होना जो है वो अनिवार्य हो जाता है। कांग्रेस भी लगातार कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर मीटिंगें कर रही है, भाजपा भी लगातार बैठकें कर रही है और आज से क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज भाजपा भी और कांग्रेस के जो होने वाले उम्मीदवार हैं उनकी नामों की सूची जो है आज से जारी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल शुभांगी, देखिए अगर बात करें प्रत्याशियों की तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 दिसंबर इसकी जो आखिरी तिथि है नामांकन की वो है। ऐसे में आज तक या फिर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आ रहा है, क्या वजह निकल करके सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए कई सारे लोगों ने इस बार दावेदारी करी है, खासकर महापौर के पद के लिए, मेयर के पद के लिए इस बार कई सारे नाम आए हैं, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं, भाजपा के भी, कांग्रेस के भी। और ऐसे में इतनी जल्दी जो है नाम सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि लगातार उसको लेकर मंथन किया जा रहा है ताकि कौन जिताऊ उम्मीदवार जो है वो हो सकता है, कौन जनता के बीच ज़्यादा जाता रहा है, कौन जनता के मुद्दे उठाता रहा है और किसको जनता अपना समर्थन ज़्यादा देगी और किसकी लोकप्रियता जो है जनता के बीच ज़्यादा है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जो है महापौर के पद के लिए और अन्य जगहों के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन किया जा रहा है। कारण है और इसी वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। चुनाव के लिए नामांकन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज से उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया नगर निगम कैंपस में नामांकन होगा। आज से निकाय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नगर निगम क्षेत्र के नामांकन नगर निगम कैंपस में किए जा रहे हैं, जिसके लिए बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए वार्डों को विभाजित किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल और सहायक स्टाफ भी तैनात की गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के साथ ही कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत कल से 27 तारीख से नामांकन शुरू है और नगर निगम क्षेत्र के जो नामांकन हैं सभी वो यहाँ नगर निगम कैंपस में ही होंगे। उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बैरिकेडिंग से सब आप देख रहे हैं पूरे एरिया में कर दी गई है। कक्षवार वार्ड 15-15 वार्ड्स डिवाइडेड हैं और उसके ऊपर एक जो भी आरओ हैं कंसर्निंग उनके द्वारा नामांकन यहाँ पर रिसीव किए जाएंगे। शुभांगी, आज से निकाय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो नगर निगम कैंपस उसी में नामांकन होगा, क्या कुछ तैयारियां
और क्या नामांकन प्रक्रिया के लिए लोगों का वहां पर पहुंचना भी शुरू हो गया है क्या? देखिए, आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में लगातार ये इंतज़ार हो रहा है कि जो नामों की घोषणा है वो कब होगी उम्मीदवारों की। इसमें पार्षद पद के लिए है, इसमें अध्यक्ष पद के लिए है, इसमें महापौर पद के लिए है और ऐसे में क्योंकि आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अपनी तैयारी जो है लगातार नामांकन को लेकर की जा रही है। इस बार खास बात यह है कि जो भी वहाँ पर उम्मीदवार पहुँचेंगे, जो भी नामांकन दाखिल करेंगे, उन्हें अपने इससे पहले जो इतिहास रहा है क्राइम से जुड़ा हुआ भी अगर उनका कोई मामला रहा है तो उसका भी उन्हें ब्यौरा जो है वो देना होगा, उसकी जानकारी भी देनी होगी। इसको लेकर तमाम तरीके से वहां पर आपको शपथ पत्र देना होगा। तो कई चीजें इस बार बदलाव किया गया है ताकि उनकी जो इतिहास रहा है, इससे पहले उनका पास जिस तरीके से रहा है उसकी जानकारी भी रहे। तो ऐसे में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस प्रशासन अच्छे तरीके से वहां पर तैनात है और ऐसे में जो उम्मीदवार हैं वो अब जो है वहां पर शपथ पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया जो है आज से शुरू होगी और ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई है और नामांकन की आज से देखिए सुबह 10 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। ऐसे में जो लोगों ने उम्मीदवारी की है, हालांकि देखिए अभी भाजपा कांग्रेस की लिस्ट जो है वो अभी तक नहीं आई है कि आखिर कौन कहां से उम्मीदवार होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन 2-3 दिन जो है काफी अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि आज से ही इस लिस्ट पे भी बनाए रखिए कि कब तक ये इनकी पार्टियों की लिस्ट सामने आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।